प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है प्यारे बालक जी क्लास 8 के। और हम साइंस का लेक्चर लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर आपका शायद 3 होगा। चैप्टर नंबर आपके NCERT के हिसाब से, बिहार बोर्ड की तरफ से। और CBSE की बुक से पहला चैप्टर होता है, लेकिन हमने अपना दहन चैप्टर भी पढ़ लिया, कंबशन। और ये दूसरा लेक्चर है, लेकिन चैप्टर नंबर आपको 3 में कराने आया हूँ, क्योंकि मुझे मेरा एक टारगेट रहा है कि एक मैं आपको केमिस्ट्री में करा दिया हूँ, तो एक बायोलॉजी से क्वेश्चन के चैप्टर करा दूँ, और एक फिजिक्स से। हम लोग मिल के तीनों साइंस को पढ़ेंगे साथ साथ में। सर साइंस 3 होते हैं? बिल्कुल 3 होता है। और इसके भी ब्रांच बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी मेनली 3 ही समय हम क्लास 10 तक पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, तो चलो शुरू किया चैप्टर आपका। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। अपने कक्षा में दोस्तों को जरूर बताएं कि आपकी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर अवेलेबल हैं। तो शुरू किया जाए। अभी आज का ये अपना बायोलॉजी साइंस का बायोलॉजी के पहले चैप्टर, ये अपना चैप्टर बच्चा जी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम फसल के बारे में पढ़ेंगे, उसका उत्पादन और प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे फसल हम उपजाते हैं, उसको उपजाने के लिए कितनी प्रोसेस होती है, और उपजाने की प्रक्रिया में मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, कितनी प्रक्रियाएं होती हैं। आज थोड़ा हम लोग किसान वाला फीलिंग समझेंगे कि आज हम जो भी भोजन करते हैं इसमें किसान का क्या योगदान है, किसान कितने परिश्रम करते हैं, तब जाके हमको एक क्रॉप्स अनाज फसल प्राप्त होता है। शुरू किया जाए लेक्चर्स। अपना NCERT आप लोग खुद पढ़िएगा, ये मेरा काम नहीं है। जो भी क्रियाकलाप दिया है खुद से पढ़िएगा। मेरा काम है चैप्टर को आज पढ़ा देना, इसकी मेन टॉपिक को समझा देना। इसके लिए मैं आपके लिए नोट्स बना कर लाया हूँ, तो मैं नोट्स बना देता हूँ और आप एक बार अपना बुक खुद से पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इस पर जितने आधारित प्रश्न होंगे बन जाएंगे आपसे, ये मेरा गारंटी है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और छोटा थोड़ा सा, चलो देखो भाई जी, हम बायोलॉजी में हैं, जीव विज्ञान जिसे बोलते हैं। फसल उत्पादन और प्रबंधन चैप्टर का नाम है। क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है। और देखो भाई जी, अगर बात करते हैं हम कृषि, व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो इसका हम परिचय पढ़ने पड़े थोड़ा सा। कृषि क्या है? तो हमारी जो सभ्यता है, मानव सभ्यता, जितने मानव सभ्यता बोले तो जितने हम लोग जीव मनुष्य हैं, आज इतना डेवलप किए हैं, कहाँ से कहाँ चांद आए, जहाँ भी पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हमने भोजन बहुत सारा, जितना हमारा शरीर माइंड सब कुछ डेवलप किया है, इसमें कृषि का ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर कृषि ना होती, खेती नहीं होता, तो हम लोग आज अच्छे खाना पीना नहीं खाते, माइंड हम लोग का इतना डेवलप नहीं हुआ होता, शरीर भी इतने अच्छे हमारा डेवलप नहीं किए होते। अगर हमको इतना अच्छे आहार भोजन की जानकारी नहीं होती और हम इसके बारे में नहीं सोचे होते तो कृषि क्या मानव सभ्यता की रीढ़ है। रीढ़ मतलब बैकबोन है, हड्डी है। यह फसलों जो कहते हैं, यह फसलों की खेती जो पशुपालन तथा भोजन फाइबर और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन की प्रथा है। इसमें बहुत चीज़ें बात हो रही हैं, सिर्फ खेती नहीं, पशुपालन भी कृषि में आता है। भोजन के प्रकार, फाइबर, यानी जितना वस्त्र कपड़ा पहनते हैं, इसमें भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। अब व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रोडक्ट रहते हैं, जो कृषि से हमें क्या क्या उत्पादन मिलता है। तो हमें चावल, गेहूँ, जौ है ना, बैरली, जौ, फ्रूट्स, सब्जियाँ, ठीक है, और फूल फल, ठीक, हम फूल इसमें फ्लावर्स भी इसमें प्रोडक्शन करते हैं। तो पहला बात है कि इसका इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का महत्व क्या है। हम जो एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है। तो एग्रीकल्चर का महत्व क्या है? पहला तो भाई जैसे भोज्य खाद्य पदार्थ का उत्पादन करना। दूसरा कि आर्थिक प्रभाव, जितना अच्छा कृषि होता है, जितना अच्छा खेती होता है, फसलें अच्छी होती है, उतना देश का जो इकोनॉमी है वो भी अच्छा प्रभाव डालता है। न्यूट्रिशन वैल्यू, अगर कृषि अच्छे से होगा, खेती अच्छे से की जाएगी, उसमें देसी खाद और उसमें हम लोग उर्वरक का, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें मेरा क्या होता है, वहाँ भी मतलब न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है भोजन में। रॉ मटेरियल, कच्चे माल की प्राप्ति होती है। अगर कोई भी कंपनी चल रहा है, कोई भी किसी चले, उसको कच्चा प्रोडक्ट चाहिए। जैसे आपको तेल का, आपने फैक्ट्री खोला है सरसों तेल का, तो आपको कच्चा मटेरियल क्या चाहिए? सरसों चाहिए। सरसों कहाँ से आएगा? कृषि से आएगा। तो कुछ थोड़ा हिस्ट्री पढ़ ली जाए, ये कब से हुआ, कब से शुरुआत हुई खेती उती का। तो लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व मध्य में चीन के मिस्र में, मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं, और मध्य अमेरिका में शुरू हुआ था ये। सबसे पहले उगाए गए पौधे जो थे, उसमें जौ था, गेहूँ था, चावल था, मसूर था, मटर था इत्यादि। उपयोग में आने वाली, उपयोग में क्या क्या आ रहा था उस समय जब खेती की जा रही थी, तो उसमें लोग हो सकते जानवरों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि को अपना खेती उती करने में सहायता ले रहे होंगे, इन जीव जंतुओं का। चलो अब थोड़ा हम फसल को समझे बच्चा जी।
कहता है एक ही तरह के पौधे को बड़ी पैमाने पर, अगर मान लो कि आपका ज़मीन है, एरिया है, क्षेत्रफल है, खेत है, आपने क्या किया उसमें एक ही प्रकार के प्लांट्स उगाए, जैसे सिर्फ गेहूँ गेहूँ गेहूँ, या तो उसमें सिर्फ अपने मक्का 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 उगाया, या उसमें अपने कहीं चावल का पौधा यानी धान खेती की, तो ये क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फसल। एक ही खेत में एक ही बड़ी क्षेत्रफल में एक ही प्रकार के प्लांट्स लगाना, पौधे को उगाना फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल। तो भारत की प्रमुख फसल क्या है? तो चावल, ये जो है प्रमुख फसल है। चावल, गेहूँ, मक्का, चाय, कॉफ़ी, मसाला, फल फूल इत्यादि सब प्रमुख फसल है। लेकिन उसमें एक और कल्चर आता है एग्रीकल्चर में, जिसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, बागवानी। क्या बोलते हैं? बागवानी। सर बागवानी क्या है? तो कृषि की ऐसी शाखा है, खेती के एग्रीकल्चर का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम फल, सब्जियां और सजावटी पौधे उगाते हैं। ये कहलाता है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। सर क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। अब हम टाइप्स ऑफ फसल पढ़ेंगे सीजन के हिसाब से, किस सीजन में किस फसल को उगाना है, उसके लिए हम फसल को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरा रबी फसल और दूसरा मेरा होता है खरीफ फसल। रबी बच्चे ही शायद मेरे ख्याल से ब लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा लिखिएगा आप लोग, ये वाला ब लिखिए, ठीक है। मैं थोड़ा गलती लिख पाया हूँ यहाँ पर, मेरे को रबी ऐसा नहीं इंग्लिश ठीक है, हिंदी में ब वाला लिखना है, ऐसा लिखना है। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, हम तीनों को पढ़ेंगे। तो रबी फसल, रबी का बस उधार लीजिएगा। रबी फसल में क्या होता है? इसका सीजन क्या होता है बच्चे जी? बोने का सीजन इसका विंटर होता है, सर्दी वाला मौसम, ठंडी के मौसम बोता है। अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से बोनी शुरू हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक, मार्च अप्रैल तक इसकी कटाई हो जाती है। इसमें फसल आने वाले कौन कौन होते हैं रबी फसल में? गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी। और ये तो इसमें तिलहन पौधा बोल सकते हैं, तिलहन मतलब सरसों आता है इसमें सब। वही खरीफ फसल में ये वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जून से लेकर सितंबर, जो अभी अपना जून जुलाई चल रहा है ना, देखिए अभी शुरू हो गया है बोनी। अरे जायद फसल जो आपने देखा तीसरा नंबर, आपसे देखो इनके कुछ नाम पूछा है। खरीफ में कौन कौन आता है? फसलों के बारे खरीफ फसलों का नाम पूछ लिया है, तो खरीफ में क्या डाल दीजिए? धान डाल दीजिएगा। रबी में क्या भर देना है? गेहूँ भर देने का। जायद में क्या भर देने का? तो जायद में मैंने बोला कि ऐसी फसल जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं, जैसे कि मूंग, तरबूजा, ककड़ी, लौकी, करेला, ये सब क्या है? गर्मी के सीजन में आते हैं, इसे हम बोलते हैं जायद फसल, जायद क्रॉप। ठीक है, कोई समस्या बच्चा जी लोग को? नहीं सर। तो चलो कुछ क्वेश्चन को करते चलो। पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा एक जो पौधा है जो फलों, सब्जियों, सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है? तो बच्चा इसमें क्या मारेंगे टिक? फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर। तो बच्चे बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। बहुत सुंदर बालक हैं। ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन देखिए, खरीफ फसल के मौसम में बोई जाती हैं। खरीफ अभी जस्ट आपको बताया, खरीफ फसल बोई जाती हैं बरसात में। कब बोई जाती हैं? बरसात में, यानी मानसून में। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक रबी फसल है? रबी फसल में बच्चा भी जानता है, गेहूँ आता है, चना आता है, मटर आता है। फसल उत्पादन की बुनियादी प्रथाएं क्या हैं? हम फसल जो उपजाते हैं इसकी बुनियादी मेन चीज़ क्या है? तो पहला है कि मिट्टी को तैयार करना, बीजों का चयन करना, अच्छा क्वालिटी का बीज खोजना मार्केट से लाके या हम जहाँ से भी खरीदते हैं, बुआई करना, उसमें खाद उर्वरक डालना, सिंचाई करना, निकोनियम जो भी उसमें खरपतवार जम गए उसको बाहर निकालना, कटाई कर देना, लास्ट में उसे ओसाई सही करें, सफाई करें, दौड़ी करें, और लास्ट में उस फसल का जो भी अनाज निकला है उसको हम क्या करेंगे? भंडारण कर देंगे। तो ये प्रक्रिया होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मिट्टी तैयार करना, पहला हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी तैयार कैसे करते हैं? तो पहले तो हम खेत उसको जोतते हैं, जो उसको जुताई बोलते हैं ना बच्चा जी। तो सभी प्रकार की मिट्टी जैसे नहीं होती है। क्या होता है ना बच्चे, देखो मिट्टी है तो मिट्टी क्या होता है कि उस पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के ऊपर, लेकिन हमको चलने से या बहुत दिन छोड़ देने से मिट्टी क्या होती है? बंजर, मजबूत होती है, और उसके न्यूट्रिशन कहाँ चले जाते हैं? अंदर चले जाते हैं। जो भी उसमें कुछ पदार्थ हैं जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं वो नीचे चले गए। अब तो फसल उसमें हम ऊपर लगा भी देंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो उसको हम क्या करते हैं? पहले उसको जोतते हैं, उसको मिट्टी को हम जुताई करते हैं ताकि उसको जो नीचे दब गया है उर्वरक मिट्टी से ऊपर आ जाए। इसके लिए पहले मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला काम है। अब मिट्टी को तैयार हम 3 चरण में करेंगे। स्टेप 1 जुताई करेंगे, जिसको प्लोइंग बोलते हैं, टाइलिंग बोलते हैं। मिट्टी को ढीला करना है या मिट्टी को तोड़ देना या उसको उलट पलट करना या पलट देना। उसको जो नीचे का मिट्टी ऊपर आ जाएगा, ऊपर का मिट्टी नीचे चल जाएगा, उलट पलट कर देना, जिसे हम जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? जुताई। अब जुताई को आवश्यक क्यों है? क्योंकि मिट्टी के अंदर खनिज जल, ह्यूमस, बहुत सारे इसके मिनरल्स अंदर रहते हैं,
जो जुताई करने पर ऊपर चले आते हैं। और जड़ जो हम जो पौधा लगाएंगे ना बच्चे जी, आसानी से उसमें लग जाएगा, और उसके जड़ जो होंगे नीचे आराम से डेवलप करेंगे, और मिट्टी मजबूत होगा तो उसके जड़ नीचे नहीं जा पाएगा ढंग से, और वही मिट्टी फुल्का होगा, हल्का होगा तो उसके जड़ आराम से नीचे जाएंगे। ठीक है, अभी आप देखते ही हो गया, लेवल भी लगता है तो पूरा पहले ट्रैक्टर से लेवल लगाया जा रहा है ताकि उसमें मिट्टी न थोड़ा ढीला रहे। स्टेप 2 लेवलिंग। अरे भाई देखते हैं हेंगा आते हैं, हम लोग तो भोजपुरी बिहार वाला सब समझता होगा, हेंगाई करते हैं कि जोता गया है, बहुत बड़े बड़े ढीला है, पत्थर हैं, उसको हेंगाएंगे। हेंगाने में क्या होता है, उसके जो बड़े बड़े ढीला होंगे फूट जाएंगे और मिट्टी समतल हो जाएगा, तो इसको समतल करना जरूरी होता है। फिर मैन्योरिंग, फिर खाद उद मिलाते हैं उसमें, हम जुताई से पहले मिट्टी में खाद उद मिलाते हैं ताकि मिट्टी में और कुछ पोषक तत्व बढ़ जाए। चलो क्वेश्चन पूछा रहा है आपसे कि मिट्टी की तैयारी में उपयोग किए जाने वाला कृषि उपकरण क्या है? हल, कुदाल, जमीन और सॉरी ये मैं तीन हम इस्तेमाल करेंगे। हल का इस्तेमाल करेंगे, कुदाल का इस्तेमाल करेंगे, और ज़मीन जोतने वाला यंत्र, ज़मीन जोतने वाला तो जिसे कल्टीवेटर बोलते हैं, जिससे हम ट्रैक्टर आ जाएगा, जो भी आजकल का आधुनिक मशीन आ गए ये आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो पहला स्टेप अभी पढ़े बच्चे, स्टेप 2 पढ़ लिए हैं, तो स्टेप 2 पढ़ने पर आपसे कुछ क्वेश्चन करे जाएंगे। अब इसके आंसर तो हम नहीं बताएंगे, बच्चे जानते होंगे इसके आंसर, क्योंकि आपको बहुत प्यार से पढ़ाया गया है। और ये चैप्टर आज यहीं पर फिनिश भी होगा, लेक्चर इसको मैं 2-3 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म करने वाला हूँ ताकि बच्चे को भी मज़ा आता रहे, पढ़ते रहे। चलो देखो, आज के लेक्चर करने पर आप इतने सारे क्वेश्चन किए, लेकिन सर जो है तो बिल्कुल मानेंगे नहीं। पहले आपको बुक भी थोड़ा दिखाएंगे, कैसे बहुत सारे आलसी बच्चे होते हैं जो बुक पढ़ने से हिचकिचाते हैं। चलो कहता है भाई हम जान चुके, देखो ये भोजन आवश्यक तो है ही है, सब बातें लिखी गई हैं। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, हमारा देश में एग्रीकल्चर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जनता है ना, जनसंख्या वो कृषि पर निर्भर रहती है। रोटी, कपड़ा, मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, क्या क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहले तो रोटी आता है, तो फिर कपड़ा पहनेंगे, फिर मकान खोजेंगे लास्ट में, क्योंकि बिना रोटी के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। कपड़ा पहले बिना पहने रह सकते हैं, मकान बाद में मिलेगा चलेगा, पहले तो रोटी, लेकिन तीनों आवश्यक चीज़ हैं। कहता है कि भाई देखो हमारे देश में ना जो कृषि प्रधान राज्यों में, क्या बता सकते हैं कि सभी राज्यों में कौन कौन से, क्या हमारे राज्य में कौन कौन से फसल उगाई जाती हैं? क्या सालों भर एक जैसे ही फसल उगाते हैं? क्या ऋतु विशेष भी कुछ फसल का नाम है क्या? बता सकते हैं? बिल्कुल, फसलों के नाम लिखिएगा, जैसे कि आपका हो गया रबी फसल, खरीफ फसल, कुछ फसल का नाम, जैसे लिखिए गेहूँ, बोने का समय लिख दीजिएगा। आपका एक क्रियाकलाप 1, एक्टिविटी 1 आपको करना है। मैं किताब चेक करूँगा, आपका पहले हिंट्स देता हूँ। फसल का नाम लिख दीजिए, जैसे आपने लिख दिया गेहूँ, सीजन लिख दीजिएगा नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, कटने का समय मार्च अप्रैल हो गया। दूसरा में लिखिए धान, बोने का समय जून जुलाई, काटने का अगस्त सितंबर, हो गया। ऐसे ही कुछ फसल का नाम घर वाले से पूछ कर किस समय बोते हैं, फसल का नाम, बोने का समय और कब कटाई होता है, ये तीनों चीज़ आपको ये लिस्ट भर देना है क्रियाकलाप। किताब चेक करेंगे, बहुत मार मारेंगे, नहीं बनाओगे तो प्यारे वाले जी सुन लो पहले, ये वार्निंग है सर का। चलो खत्म कर सकते। बड़े भूभाग पर उगाए जाने वाले उपयोगी पौधों को फसल कहा जाता है, बहुत अच्छी बात, यही बात आपको डिफिनेशन में लिखवाया हूँ। गेहूँ की फसल, धान की फसल, आलू की फसल आदि फसलों की चर्चा आप सुने होंगे। कहता कि कुछ ऋतुओं में मुख्य फसल उपजाई जाती हैं, कुछ ऋतु बोले तो मौसम, सीजन, कुछ सीजन के हिसाब से उगाए जाते हैं फसल, जैसे कि खरीफ फसल देखो कहता वर्षा में उपजाई जाने फसल, वर्षा में उपजाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। शीत में उपजाई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं, जबकि गर्मी में उपजाने वाली फसल को हम लोग जायद फसल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहे हैं फसल, खरीफ फसल में क्या कहता है, तो लिख दीजिए धान, मक्का। रबी में क्या कहता है, गेहूँ, चना, मटर। जायद में क्या आता है, मैंने आपको दिखाया था, जायद में आपका करेला हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, सब्जियाँ कुछ उपजाई जाती हैं गर्मियों में। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य खेती करना शुरू कब किया था? वही बताया था ना आपको, लोग 1000 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था, और ये अमेरिका और चीन के मध्य भागों में पहले शुरू किया गया था। और आज सब आपको पढ़ना है, वीडियो रोक के स्लाइड में दिखा रहा हूँ ताकि आपको रोक के पढ़ना है। कुछ बच्चे बोले समय से बुक छोड़ गया, बुक नहीं है। ये आज टॉपिक पढ़ा दिया हूँ, फसल उत्पादन के लिए क्या क्रियाकलाप है। तो पहले मिट्टी को तैयार करना, बीज चयन करना, बुआई करना, सिंचाई करना, निकौनी करना, कटाई करना, गहाई और उसाई, सफाई करना, भंडारण कर देना। मिट्टी को तैयार करना पढ़ा दिया आपको, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को,
इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि हल हल पहले ये परंपरागत तरीका था, ऐसे किया जाता था। अब तो ट्रैक्टर से हम करते हैं। अब जुताई के दौरान भाई बड़े बड़े ढेले निकल जाते हैं, तो ढेलों को फोड़ना पड़ता है, जिसे हम लोग लेवलिंग बोलते हैं, जुताई कहते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, डिटेल में पढ़ना है आपको, कोई करना नहीं है। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि मिट्टी के अंदर बचे देखो केचुए, सूक्ष्मजीव ये भी रहते हैं, जो और मिट्टी के ह्यूमस निर्माण में तेजी होने लगती है, ठीक है। और उसके पोषक तत्व तो ऊपर भी आ जाते हैं जोतने के कारण, इसलिए जुताई जरूरी है। कुदाल, ट्रैक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं हम। कुछ उपकरण का नाम पूछ रहे हैं, कहते कृषि कार्य में उपयुक्त होने वाले उपकरणों के नाम और उनके कार्य की सूची बनाएं। आपके इलाके, अपने इलाके में खेती और बागवानी में इस्तेमाल होने वाले नामांकित चित्र बनाइए। पहले उपकरण कुछ डिवाइस, कुछ यहाँ पर आपके थी, आपको कुछ यहाँ पर एग्रीकल्चर के कुछ नाम लिख पूछ रहे हैं, तो आप क्या लिख जैसे हल, कुदाल, खुरपी, हंसुआ और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। हंसुआ तो इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए, खुरपी सोहने के लिए, और क्या बच्चा जी, कुदाल तो हो गया खेतों में जो मेर बनाना है, डार बना थी उसको खंड बनाना है, इसके लिए कहते हैं। और कुछ उपकरण होंगे आपके पास तो देख लीजिएगा, उसके नाम लिख देना है, उसके कार्य क्या होता है लिख देना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, कुदाल मेर बनाने के लिए, अपने लिए खुरपी निकौनी करने के लिए, ठीक, हंसुआ फसल कटाई के लिए। और कुछ उपकरण होंगे जिसके नाम आप जानते हैं तो जरूर लिखें। हाँ, आलू बनने वाला उसको क्या बोलते हैं, जिसमें लकीर मारते हैं, उसको भी नाम लिख दीजिएगा। लहसुन बोलने वाला भी एक मस आता है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे लाइनिंग बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसमें हम लोग लहसुन डाल देते हैं, तो उसका भी नाम लिख दीजिएगा। बीजों का चयन करना जरूरी होता है, अच्छे बीज का चयन करना जरूरी है। अच्छी फसल के लिए हम लोग को बच्चा जी बीजों का चयन बहुत, देखो जितना अच्छा क्वालिटी का बीज लाएंगे ना, फसल उतना अच्छा होता है। और चयन कैसे करेंगे? देखो हम क्या करते हैं ना, घर पे लाते हैं तो देखो धान का भी आपने देखा होगा, आपके मम्मी अभी जस्ट कुछ दिन पहले धान की खेती हुई है, हम लोग कैसे करते हैं, धान का बीज आया, उसको बाल्टी में डाला गया होगा या बर्तन में, तो जो हल्के बीज होंगे ना ऊपर चले आए, जो खराब बीज हैं ऊपर चल गए होंगे, जो बीज नीचे चला गया वो जीवित बीज है, तो ऊपर वाले को हम लोग छान के निकाल लेते हैं बाहर, और जो नीचे था वो अच्छा बीज है, उसको हम लोग बोते हैं। इससे क्या होगा कि मरा हुआ बीज पहले ही हमने छांट लिया। तो बीजों का चयन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं हल्के और खोखले बीज अंकुरन नहीं होते हैं, ये प्रक्रिया द्वारा हम उसको आसानी से जल में ऊपर नहीं डूबते हैं, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं, फिर बुआई करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा बुक रीडिंग लगा लेते हैं, अगली चैनल में से हम लोग धर पढ़ते हैं। बुआई में क्या करते हैं, इसको सोइंग बोलते हैं। मिट्टी में बीज डालने को बुआई कहते हैं, मिट्टी के अंदर बीज को डालना बुआई कहलाता है। कुछ को हम लोग छीट कर कुछ को रोपते हैं, ऐसा जैसे गेहूँ मसूर आदि को हम लोग बीच में छीट कर बोते हैं, ठीक है। जब कुछ पौधों को उखाड़ कर दूसरे खेतों में गाड़ा है, जैसे कि आपका मिर्च की खेती हो गया, आपका प्याज की खेती ऐसे ही कराता है, धान की खेती को ऐसे हम करते हैं, मरुआ की फसल ऐसे होता है, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पर छिटकरी फसल बोई जा रही है, यहाँ पर एक महिला को धान की खेती कर रही हैं, तो इसको कुछ फसल उगाड़ के बोया जाता है, कुछ फसल को छीट कर भी बोया जाता है। कहता कि आप अपने निकट नर्सरी का अवलोकन करिए। आपके पास नर्सरी होगा, नर्सरी बोले तो कहीं प्लांट कुछ लगाए होंगे कुछ लोग, जिसे उसमें बहुत सारे बगीचे लगाते हैं पौधे छोटे छोटे, तो जाइएगा किन किन पौधों को नर्सरी में तैयार किया जाता है, उन्हें तैयार होने पर उन्हें हाथ के द्वारा दूसरी जगह रोपा जाता है, उसके नाम लिखना है, ठीक है। उसकी कुछ आपको लिस्ट तैयार करना है। खाद और उर्वरक क्यों मिलाना चाहिए, यूज फॉर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, इसका भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कहते खेतों में खाद डालते देखा होगा, ऐसा क्यों? खाद कहते कार्बनिक पदार्थ है, पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर वर्ग बेकार सब्जी उसको सरा गला के बनाया था, कार्बनिक खाद कहलाता है। ऑर्गेनिक ये अपना फटे मेन्यूर है, बहुत अच्छा होता है ये, जो एक गड्ढे में जमा करते हैं सालों भर। देखते हैं आपका पापा जी गोबर और सब फेंकते होंगे, लास्ट में उसको जब फसल खेत जोतना होता है तो उसको पहले छिड़ देते हैं, फिर खेत की जोतनी की जाती है, फिर बीच बीच में भी कुछ खाद खेत में फेंका जाता है। जब देखते हैं फसल थोड़ा अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, पीला पीला पड़ रहा है, तो उसमें से कुछ किया जाता है, आपने देखा होगा। कहता कि बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करना, इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होता है इसे हम कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्ट। खेतों में आने के बाद आप फसल उगने से पहले पोषक तत्वों में कमी आती है, पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। खाद के अलावा कुछ रसायन का भी प्रयोग हम करते हैं, जिसे हम उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटासियम, सब देखा होगा अपने खेतों में डालते हैं, इसको भी ज़रूरी होता है, जिससे मिट्टी में जो ये कम हो गए विटामिन मिनरल्स, इसको भी वो पूरा करता है। लेकिन इसमें जो बच्चे हमने पढ़ा जैविक खाद, वो अच्छा था, वो ज़्यादा खेतों के लिए अच्छा होता है।
लेकिन ये वाला फसल तो देता है, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं मिट्टी को भी प्रदूषित करता है। कहते चने या मूंग की बीज को लेकर अंकुरित कीजिए और उसके बीज में आप कहते 3 बार डालिए, 3 प्लास्टिक लीजिए ABC, ए में थोड़ा मिट्टी डालिए, और मिट्टी लेकर थोड़ा उसमें गोबर डाल मिलाइए, बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर थोड़ा सा उसमें यूरिया डालिए, सी वाला में सिर्फ मिट्टी डालना है, तीनों बीज डाल देना है। अब देखना और सुरक्षित जगह पर रख दीजिए और देखिए कि 7 से 10 दिन में किसकी वृद्धि क्या होती है। देखो इसमें क्या डाला गया था, ए वाला में डाला गया था आपको बच्चे जी यूरिया डाला गया था, बी वाला में कुछ कंपोस्ट डाले गए थे, जैविक खाद डाले गए थे, तीसरे वाला में कुछ भी नहीं डाला गया। आप देख रहे हैं कि इसमें फसल बहुत तेज़ी से ग्रो किया, इसमें थोड़ा कम किया, इसमें बिल्कुल कम किया। तो इसके लिए मिट्टी में ये सब मिलाना जरूरी है। कहता कि आप जानते हैं कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से जरूर याद रखिएगा। कहता उर्वरक क्या है? प्रायः अकार्बनिक लवण होता है। खाद प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाला एक अवशेष पदार्थ जो बीटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है। खाद का उत्पादन अपने से खुद से बनाते हैं हम लोग, इकट्ठा गोबर वोबर करते हैं, उस पर सब्जी उब्जी का टुकड़ा वुकड़ा छिलका सब कुछ फेंकते चलते हैं, सड़ता है गलता है, अपना खाद बन जाता है। उर्वरक में मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है, इसलिए अपने मिट्टी के लिए अच्छा है ये। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की प्रचुरता होती है। खाद में सब थोड़ा कम मात्रा में होते हैं। क्या बता सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट की जंतु से बनाता है? केचुआ से बनाता है। केचुआ से ये भी बड़ा अच्छा खाद होता है। जैविक खाद के लाभ क्या होते हैं? क्या बात है सर। सिंचाई करते हैं, फिर ये सब करने के बाद सिंचाई जो होता है, पटौनी बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि जल में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो मिट्टी को फसल को चाहिए। अब देखो ज़्यादा सिंचाई जाने वाले फसल का नाम, कम सिंचाई जाने वाले फसल का नाम पूछ रहा था। जैसे धान तो बहुत ज़्यादा, इसमें गेहूँ डाल देना कम। ऐसा ही करके कुछ माता पिता से पूछो बच्चों, घर में दादाजी पापा जी किसका मांगेंगे। सिंचाई के स्रोत क्या था? पहले आपने देखा होगा कुआं नहर तालाब से किया जाता था। आज तो देखते मशीन हम लोग बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बारिश पर निर्भर करते हैं। सिंचाई की विधि है, इससे पहले का तरीका था। हम सब इसको भी देखा हूँ, ये भी देखा हूँ, मैं ये सब देखा, ये वाला नहीं देखा हूँ बैल वाला, लेकिन ये तीनों देखा हूँ। आप लोग नहीं देखे होंगे शायद। आधुनिक तरीका तो अब आ गया, स्प्रिंकलर सिस्टम, छिड़काव तंत्र जो ऐसा होता है। अब तो आप ये सब देखते हो ना, मोटर वाला सिस्टम, ड्रिप तंत्र, ये बहुत ड्रिप से बहुत अच्छी होती है। इसमें पाइप बिछा होता है, पाइप से देखो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी गिरते रहते हैं जड़ में, इससे जल की बचत बहुत ज़्यादा होती है। तो ड्रिप सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है आज के हिसाब से। फिर निराई, वही सब कुछ खरपतवार जम जाते हैं खेतों में, तो हम लोग कुछ कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, कोई खुरपी से पहले सोहते हैं। तो सोहना बचे। आप जब किसानी करो, खेती करो, मैं जैसे करता था, मैं ज़्यादा सोहनी करता था, मैं खाद बहुत कम मारता था। आज लोग आसान करते हैं, पूरा खेत में खरपतवार जम गए, तुरंत वो लोग खाद फेंक दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हार्वेस्टिंग करेंगे, जिसमें कटाई उटाई आएगा, दौड़ी उड़ी करेंगे हम लोग, बाद में थ्रेसिंग करेंगे, उसका भूसा अलग कर देंगे, फसल अलग हो जाएगा। कटाई पर्व मनाया जाता है, जब फसल से कटाता है तो लोग खुश, किसान को जब परिश्रम का फसल मिला है तो लोग खुशी से 3-4 महीने बाद कटाई के समय आता है तो लोग अपनी फसल को देखकर खुशी का से झूम उठते हैं। और पिछले 3-4 महीने में परिश्रम का फल मिलता है, इसीलिए लोग खुशी मनाते हैं। और उसमें बच्चे, बूढ़े, पुरुष, स्त्रियाँ सब मिलकर मनाते हैं। इस प्रकार हमारे देश में सभी भागों में यह कटाई पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू, सब बच्चे जी कहीं ना कहीं फसल से जुड़ा हुआ त्यौहार है। फिर स्टोरेज करते हैं, फिर उसको अच्छे से भंडारण कर देना चाहिए, ताकि हम उसका इस्तेमाल धीरे धीरे आने वाले समय में करते रहें। किसी फसल तो बार बार नहीं होता है। एक बार आलू हो गया तो हम आलू कितने दिन खाते हैं, एक बार गेहूँ हो गया, गेहूँ हम साल भर खाते हैं। तो उसके लिए स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम उसके लिए स्टोरेज कर देते हैं सुरक्षित स्थान पर। और कुछ दिया है यहाँ पर माल गोदाम के बारे में। भारत में जिस स्टोरेज का भारत में नियंत्रित करने के राज्य सरकार द्वारा खाद भंडार को हम लोग FCI के माल गोदाम में कहते हैं, माल गोदामों में करते हैं। अब FCI गोदामों में जाकर पता लगाइए किन किन खजानों को सुरक्षित रखा जाता है। आप जाके पता लगा सकते हैं कि आप अभी उसमें अपना सामान रख सकते हैं। कुछ नए वर्ड ये तो बच्चा जी आपको एकदम रट जाने हैं। खाद को बोलते हैं मैन्योर्स, उर्वरक को बोलते हैं फर्टिलाइजर, जुताई को बोलते हैं, इसमें प्लूइंग लिख दिया वो होना चाहिए, सिंचाई को इरिगेशन, खरीफ को खरीफ, रबी को रबी, बुआई को सोइंग, जैविक खाद को बायो फर्टिलाइजर, फसल कटाई को हार्वेस्टिंग बोलते हैं, भंडारण स्टोरेज, थ्रेसिंग, खरपतवार को वीड्स बोलते हैं, खरपत नासी को हम लोग वीडिसाइड बोलते हैं, कीट पर्व को हम लोग हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बोलते हैं, कटाई पर्व को, और साइलो को तो साइलो ही बोलते हैं। आपने क्या सीखा? आपने सब सीखा। अब ये सब पढ़ने के बाद क्या आपसे क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे? धान क्या है? धान एक खारी फसल है, चलो ऑप्शन बी हो जाएगा, ख हो जाएगा। चना का फसल क्या है? चना तो रबी में आता है बच्चे, ऑप्शन बी हो जाएगा। उर्वरक क्या है? उर्वरक बच्चे जब हम पढ़े थे
एक कार्बनिक पदार्थ है। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, तो उसको निराई कहते हैं, ग हो जाएगा। 5वां, अनाज का भंडारण किया जाता है, तो एफसीआई गोदामों में, जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, सब हो जाएगा, इसमें सब मारने का। हम तो ऐसे भी रखते हैं ना। मिट्टी को उलटने पड़ने प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। खाद जैविक पदार्थों का मिश्रण है। धान और गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। फसलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप सिंचाई होता है। ये कुछ मिलान है, कर लीजिएगा। ऐसे इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। ये मैं आपको यह दिखा रहा हूँ बच्चा जी कि खुद आपको बुक रीड करने से आप क्लास 8 में पढ़ सकते हैं खुद से साइंस। क्लास 9th 10th में नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन क्लास 8 में खुद से साइंस पढ़ सकते हो। तो ये आप करो ना, क्या करते हो घर बैठे बैठे। चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।